सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में KPIT ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया था, जहां पर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिसेंट डबल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, जिसको पहले के ग्रोथ के हिसाब से अगर हम कंपेरिजन करें तो ज़रूर उसमें एक डिप हमें देखने को मिल रही है। बट फिर भी अगर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ डबल डिजिट में रिपोर्ट किया था ऐसे ख़राब टाइम में भी, तो फिर इसको अच्छा नंबर कंसिडर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ कंपनी के सिर्फ रेवेन्यू में देखने को मिला, अगर प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी शार्प ग्रोथ दिखाई है Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू थे और प्रॉफिट थे उसमें एक डिफरेंस हमें दिखा था। रेवेन्यू तो Q1Q बेसिस पे ग्रो किए थे बट नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली थी, जिसको इस क्वार्टर में इसने सुधार दिया है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद एक और पॉइंट है जिस पे मार्केट का काफ़ी ज़्यादा नज़र था, और वो था कंपनी का गाइडेंस। और गाइडेंस से रिलेटेड जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे KPIT टेक्नोलॉजी ने पानी फेर दिया है, क्योंकि कंपनी ने कोई भी गाइडेंस दिया ही नहीं है। अब कोई भी गाइडेंस कोई कंपनी देती ही नहीं है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर, तो अक्सर उसको एक नेगेटिव पॉइंट की तरह कंसिडर किया जाता है। और इन सारी चीज़ों के बाद ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुआ है KPIT टेक्नोलॉजी में, और ये जो सारे रिसर्च रिपोर्ट हैं उसमें यही हाईलाइट किया गया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर KPIT टेक्नोलॉजी ने कोई भी रेवेन्यू गाइडेंस हमें दिया नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है 2026 के फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन सिचुएशन बनी रहेंगी, जिस केस में क्या है कि डिमांड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख सकती है। अब कोई कंपनी के पास कोई चीज़ का क्लैरिटी ही नहीं है तो कंपनी वहाँ पर कोई क्लियर कट आंसर तो नहीं दे सकती कि हम इतना ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे या फिर इतने ख़राब नंबर रिपोर्ट करेंगे। इसीलिए कंपनी ने इस चीज़ को देखते हुए कोई भी गाइडेंस अपना दिया नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अच्छी हमें ज़रूर नज़र आ रही हैं। अगर हम कंपनी की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो वो लगभग $925 मिलियन के हमें देखने को मिले हैं 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। अगर इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें, यानी कि 24 से कंपैरिजन करें, तो हमें 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले कुछ टाइम में कंपनी के जो डील्स हैं उसमें हमें ज़रूर एक स्लो डाउन देखने को मिली है, बट उम्मीद है कि रिसेंटली जो कंपनी ने बड़े डील्स गेन किए हैं उससे कंपनी को ग्रोथ मिल सकता है FY26 के सेकेंड हाफ से। और दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बेट लगा रही है चाइना के ऊपर, क्योंकि वो ग्लोबल इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुकी है। और फिलहाल इन सारी चीज़ों की वजह से यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं, US कंपनीज़ हैं, वो कॉम्पिटिशन्स को बोल सकते हैं मैनेज करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाती हुई नज़र आ सकती है, जिससे क्या है कि काफ़ी सारी न्यू अपॉर्चुनिटी खुलती हुई नज़र आएगी KPIT टेक्नोलॉजी के लिए कॉम्पिटिशन्स के बढ़ने की वजह से। क्योंकि KPIT टेक्नोलॉजी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है कि इसका सेल हो ना हो तो उसकी बेसिस पे नंबर में इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। बट ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उनके लिए टेक का काम करती है, और इसके लिए ये तो चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो ताकि कंपनी अपने इनोवेशंस पे ज़्यादा ध्यान दे। और इस केस में क्या है कि KPIT टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज़ को बड़े बड़े डील्स हमें मिलती हुई दिखे। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी को लेकर ICICI सिक्योरिटीज़ का ये स्टेटमेंट है कि आने वाले कल में भी KPIT टेक्नोलॉजी जो है आउट परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है, अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से कंपैरिजन करें इस पर्टिकुलर सेक्टर में, यानी कि ER&D सेक्टर में। ठीक है, बट फिर भी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में, उससे रेवेन्यू में गिरावट की उम्मीद है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ी से नेगेटिव कमेंट्री हमें ज़रूर दिखी है टारगेट्स वगैरह से रिलेटेड। बट अल्टीमेटली अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो KPIT टेक्नोलॉजी कोई मैसिव प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं।
अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में कुछ बड़े न्यूज़ की वजह से ये कंपनी आपको ज़रूर फोकस में आती हुई दिखी है। इसमें कुछ न्यूज़ राफेल डील से रिलेटेड थे, तो कुछ न्यूज़ इंडिया पाकिस्तान टेंशन से रिलेटेड थे। और अब दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि इंडियन आर्मी के थ्रू अगर हम बात करें या फिर इंडियन एयरफोर्स के थ्रू बात करें, तो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो क्लियरेंस है वो मिल चुका है। किसको? HAL को। यानी कि एक बोल सकते हैं कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, ठीक है। अब उसके ऑपरेशंस के लिए क्लियरेंस मिल चुका है इनको आर्मी से, एयरफोर्स से। अब इसका मतलब ये है कि HAL इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग आपको करती हुई नजर आएगी, जिससे क्या है कि कंपनी के ऑर्डर बुक में और भी जंप हमें देखने को मिल सकता है। और अभी रिसेंटली दोस्तों अगर हम बात करें अप्रैल के स्टार्टिंग में ही, तो कंपनी ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू एक बड़ा डील साइन किया था, जिसका बोल सकते हैं कंबाइंड वैल्यू था 62,700 करोड़ का। अब इसके बदले कंपनी 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग करने वाली थी और सप्लाई करने वाली थी आर्मी को और एयरफोर्स को। बट इसके अलावा अब HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर की भी क्लियरेंस इसको मिल चुकी है, यानी कि उसकी भी ऑपरेशंस अब ये कंपनी करती हुई नजर आएगी, जिससे क्या है कि अल्टीमेटली इनके जो ऑर्डर बुक है उसमें और भी ज़्यादा आपको जंप देखने को मिलेगी। और ऑर्डर बुक में अगर जंप देखने को मिलेगा तो फिर हम कंपनी के प्रॉफिट्स से भी एक ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। अभी तक कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो उतने इंप्रेसिव हमें भले देखने को नहीं मिलते हैं, बट रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है। पिछले 10 साल का CAGR देख लो आप, काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। 5 साल में भी सेम चीज़, 3 साल में भी सेम चीज़ और पिछले 1 साल में भी सेम सिनेरियोज़। और ऐसे ऑर्डर्स की वजह से कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर होते हैं, तो इससे क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ पहले की तरह ही ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। इसका नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो मैज़गॉन दोस्तों फिलहाल पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ वाला परफॉर्मेंस हमें डिलीवर करती हुई दिखी है। अगर मार्केट में करेक्शंस की शुरुआत देखोगे तो वो तो हमें काफ़ी पहले देखने को मिली थी, बट उससे पहले हमारे डिफेंस सेक्टर में करेक्शंस देखने को मिली थी ड्यू टू हाई वैल्यूशंस। और हाई वैल्यूशंस की जब मार पूरे मार्केट में पड़ती है तो अक्सर उन सारी कंपनीज़ में करेक्शन दिखता है जो कंपनीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूशन पे चल रही थी अपने प्रेजेंट ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है। तो इस केस में डिफेंस कंपनी का नाम देखने को मिला था, जिसमें HAL बहुत बुरी तरह से गिरी थी, कोचिंग शिपयार्ड भी अच्छा खासा गिरी थी, गार्डन शिप बिल्डर्स को देख सकते हैं, उसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज़ को देख सकते हैं। बट रिकवरीज़ की बात करें तो सबसे फास्ट और सबसे बेटर रिकवरी जो हमें देखने को मिला वो मैज़गॉन में देखने को मिला। अगर 52 वीक हाई से देखोगे करंट टाइम में तो मैज़गॉन सिर्फ 2.6% नीचे है, कोचिंग शिपयार्ड 47% नीचे है, गार्डन शिप बिल्डर्स लगभग 33% नीचे है, जेन टेक्नोलॉजी 47% के आसपास आपको गिरावट ऑलरेडी दिखा चुकी है। अब इतनी बड़ी गिरावट आपको मैज़गॉन में भी देखने को मिली थी, बट रिकवरी सबसे अच्छी इसी में क्यों देखी? इसका सबसे बड़ा रीज़न था ग्रोथ। अगर लास्ट क्वार्टर की ही रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट 28% से और रेवेन्यू 33% से ग्रो करता हुआ दिखा। वैसी कंसिस्टेंसी देखा जाए तो जेन टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिली, बट जेन टेक्नोलॉजी के वैल्यूएशन को देखो 58 के पी पे ये चल रही है और मैज़गॉन का जो पी है वो 45 का है। तो सबसे लोएस्ट पी पे ये कंपनी चल रही है और कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिखा रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं रिकवरी भी इस कंपनी में आपको अच्छी और बेटर देखने को मिली है। और देखो दोस्तों, अच्छी रिकवरी के बावजूद भी अगर इसके करंट EPS की बात करें और पी की बात करें तो उसमें एक अभी भी आपको गैप देखने को मिल रहा है, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। पहले पी आपको 60 के आसपास देखने को मिलता था और अभी पी जो है वो 45 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब करेक्शंस हमें देखने को मिला था तब उसके जो EPS थे वो पी से नीचे देखने को मिले थे, बट अभी क्या है कि EPS में जब तेज़ी अच्छी खासी दिखी है तो ऑटोमेटिक उसके वजह से पी जो है वो नीचे आ चुका है। और ऐसे टाइम पे तेज़ी वापस से स्टॉक में जो दिखी वापस से अपनी 52 वीक हाई पे जाती हुई भी दिखी, तब भी इसका जो पी है वो अपने ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि EPS में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिला है। अब अगर EPS में ऐसी ही कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है आने वाले क्वार्टर्स में भी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैज़गॉन के वैल्यूशंस आपको कभी भी इसको महंगा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे आप चाहो तो थोड़ा सा एक डीप रिसर्च कर सकते हैं।
बट हाँ, सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, इसको बाई एस एल रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस लिमिटेड। Q4 के अर्निंग्स इसके आ चुके हैं, जहां पर कंपनी के प्रॉफिट्स हमें 97% से ग्रो करते हुए नजर आए। अब उसके अलावा कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अप्रूवल दे दिया है, और स्टॉक स्प्लिट के रेशो की बात करें तो 1:2 के रेशो में कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है, यानी कि एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर कंपनी देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।